एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पास्ट 3 दिसंबर 2005 से। कैंगसियन अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसे ऊपर से किसी की आवाज़ आती है तो वो ऊपर जाके चेक करता है। तो कैंगसियन की मॉम बोलती है कि मुझे लगता है वो आ गया है। जब कैंगसियन गेट खुल के चेक करता है तो वो देखता है कि बाहर 3 औरतें खड़ी हैं। वो औरत बोलती हैं कि हमें पता है तुम्हारी मम्मी यहीं पर है, और कैंगसियन की मम्मी छुपी हुई होती हैं। तो कैंगसियन बोलता है कि आप बताइए आपको क्या काम है। तो वो बताती हैं कि वो यहाँ पे उसकी मॉम को सोसाइटी मीटिंग के लिए इनवाइट करने आई हैं, और वो वहाँ से चले जाती हैं। और ये तीनों काफ़ी ज़्यादा चुगली करती हैं, तो ये यहाँ पे भी इनकी चुगली करना स्टार्ट कर देती हैं कि 1 महीना हो गया इन लोगों को यहाँ पे आए हुए, मगर किसी से ढंग से हाय हेलो भी नहीं करते। फिर हमें वही मास्क लगाया हुआ इंसान दिखाया जाता है जो कैंगसियन के घर की तरफ देख के बोल रहा होता है कि फाइनली मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। फिर हम देखते हैं लियान और जाइन आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं, तभी उन्हें सामने कैंगसियन खड़ा दिखता है। तो कैंगसियन बोलता है कि फाइनली जाइन, अब तुमने अपने पापा के अलावा भी अपनी लाइफ में अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है। और कार में वही मास्क वाला लड़का इन तीनों को देख रहा होता है। बाद में लियान को पता चलता है कि कैंगसियन जाइन को 3 साल से स्पॉन्सर कर रहा है। वहीं इसे ये भी पता चलता है कि कैंगसियन के कहने पर ही जाइन ने उनके घर के पास ही अपना घर लिया था। बाद में जाइन कैंगसियन से उसके नंबर मांगती है और कहती है कि मेरी आंटी तुम्हें डिनर पे बुलाना चाहती है। ये सुन के लियान तो हक्का बक्का रह जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी आंटी ने मुझे तो कभी डिनर पे इनवाइट नहीं किया, और तुम्हारे पास मेरे नंबर तो है नहीं, तो तुम मुझसे मेरे नंबर क्यों नहीं मानते। और कैंगसियन तुम अपने नंबर के साथ साथ मेरा भी नंबर लिखो। कैंगसियन जाइन को बोलता है कि समय आने पे मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। और जाइन के वहाँ से जाने के बाद लियान कैंगसियन से पूछता है कि तुम मुझसे क्या फेवर मांगना चाहते हो। तो कैंगसियन अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि अगर जानना चाहते हो तो जान ले। वो उसे रीड करने की कोशिश करता है, मगर वापस से उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तो बाद में लियान जबरदस्ती रीड करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ से जो 2 कपल्स जा रहे होते हैं वो उन्हें देख लेते हैं, और तो कैंगसियन उस पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। बाद में हम देखते हैं कि 2 औरतें आपस में काफ़ी बुरा तरीके से झगड़ा कर रही होती हैं। वो दोनों इसलिए झगड़ा कर रही होती है क्योंकि एक की कार पे स्क्रैच आ जाता है, तो उसे लग रहा होता है कि दूसरी की कार की वजह से वो स्क्रैच आया है। जब लियान उस स्केच को रीड करता है तो वो दिखता है कि ये स्केच एक बच्ची ने करा है, वो भी एक पत्थर से। बाद में वो पत्थर वो जाइन को दिखाता है, और वो बच्ची भी वहीं बैठ के रो रही होती है। वो दोनों उस बच्ची के पास जाते हैं। लियान जब उस बच्ची के आंसू पोंछ रहा होता है तब वो उन्हें भी रीड करता है, तो वो देखता है कि उस कार की ऑनर उस लड़की के मॉम के साथ बहुत गंदी तरीके से बिहेव कर रही थी। तो वही देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उनके कार पे स्क्रैच कर देती है। तो लियान उस बच्ची को समझाता है और कहता है कि तुमने ये सब कुछ अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। क्या होता अगर कार के ऑनर को पता चल जाता कि ये सब कुछ तुमने किया है, तो वो तुम्हारी मॉम के साथ उससे भी ज़्यादा गंदे ढंग से बिहेव करती। लियान की बातें सुन के जाइन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाद में वो बच्ची उस ऑनर से सॉरी भी बोलती है और उसकी मॉम उसे कंपनसेशन भी दे देती है। वो औरत वहाँ से जाने लगती है, तो जिस औरत से वो लड़ाई करी थी वो बोलती है कि तुमने खुद ने तो कंपनसेशन ले लिया, मगर उसका क्या जो तुमने मुझ पर इतना ज़्यादा चिल्लाया है। तो वो औरत बोलती है कि मैंने तुम्हें थोड़ी बोला था कि अपनी गाड़ी को मेरी गाड़ी के पास पार्क करो। उस बच्ची की मॉम भी पीछे से बोलती है कि आइंदा आप प्लीज़ मेरी शॉप पे मत आइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची आपको देखे और वो बड़े होके बिल्कुल आपकी तरह बने। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि लियान के घर का पासवर्ड बदल दिया है कैंगसियन ने। जब वो उस पासवर्ड को रीड करता है तो वह देखता है कि उसने 3 दिसंबर 2005 पासवर्ड लगाया है, यानी 3/12/2005, और आज भी 3 दिसंबर ही थी, यानी लियान का बर्थडे। वहीं जाइन भी अपने डैड की मेमोरीज को याद कर रही होती है, क्योंकि आज ही के दिन उसके डैड को भी जेल ले जाया गया था और वो वहीं बैठ के रो रही थी। लियान जब अंदर आता है तो वो देखता है कि एक बॉक्स रखा हुआ है। वो कैंगसियन से बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे बर्थडे के बारे में कभी भी कुछ भी याद मत रखना, तो तुमने मेरी बर्थ डेट पासवर्ड क्यों लगाया। मगर कैंगसियन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। जब लियान अपने कमरे में जाता है वो उस बॉक्स को ओपन करता है, जिसके अंदर उसके पेरेंट्स से रिलेटेड काफ़ी सारी मेमोरीज होती हैं। एक सॉफ्ट टॉय डॉग होता है जो आज से 13 साल पहले उसकी मॉम ने उसके बर्थडे पे दिया था। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव जॉन अपने दोस्त को बोल रही होती हैं कि अगर तुमने फिंगरप्रिंट्स नहीं ढूंढी तो हमें नहीं पता चलेगा कि किसने क्राइम किया है, और अगर हमें नहीं पता चला कि खूनी कौन है तो मेरे डैड मेरी शादी करवा देंगे।
डिटेक्टिव ह्यून की फ्रेंड उस डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स निकालने की कोशिश करती हैं और उन्हें वो फिंगरप्रिंट्स मिल भी जाते हैं। ये वही डेड बॉडी थी जो लियान को उस सूटकेस के अंदर मिली थी। फिर हम देखते हैं दाइबांग अपनी कार मंगवाने के लिए लियान को मैसेज करता है। तो लियान का मैसेज आता है कि आज से 13 साल पहले मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और आज के दिन मेरा बर्थडे है, तो मुझे उनके आशीर्वाद लेके आने हैं। तो जब तक मैं नहीं आता तो तब तक मेरा वेट कर। लियान सुबह कैंगसियन के रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कैंगसियन नहीं है। वो अपने कमरे के अंदर आकर एक येलो कलर का शूज़ निकालता है। ये शूज़ अब किसका है ये हमें आगे पता चलेगा। बाद में लियान अपनी मॉम डैड की ग्रेव पे हाजिरी देने जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि सामने सीहॉन डिलीवरी सर्विस का एक ट्रक खड़ा हुआ है और उसके अंदर वही मास्क वाला आदमी बैठा है। वो मास्क वाला आदमी उनके अपार्टमेंट के अंदर एक रूम नंबर 614 के पास कुछ लेकर जाता है। अब उस पार्सल में क्या है वो हमें इस एपिसोड में नहीं बताया गया है। लियान भी अपने मॉम डैड के ग्रेव के पास जाता है। उसी ग्रेव के पास में कैंगसियन के मॉम की भी ग्रेव लगी होती है। लियान कैंगसियन की मॉम की ग्रेव पे आके बोलता है कि आप चिंता मत करिए, आपका बेटा काफ़ी अच्छा प्रोसिक्यूटर बन चुका है। माना ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा वीक है और ये एक एंटी सोशल एलिमेंट भी है, बट यू डोंट वरी, इसके पास बहुत अच्छी जॉब है और साथ ही साथ में घर भी, तो इसकी शादी मैं करवा दूंगा बहुत ही अच्छे से। तो कैंगसियन बोलता है कि तुम्हें ये बोलना ज़रूरी था क्या। लियान कैंगसियन की बातों को माइंड ना करता हुआ बोलता है कि अब आप चिंता मत करो, पहले इसने मेरी जान बचाई थी मगर अब मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। भले ही मैं जॉबलेस क्यों ना हूँ, मैं अपने आप को ही ना संभाल पाता हूँ, मगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मरते दम तक मैं कैंगसियन का साथ दूंगा। और अपनी मॉम डैड की ग्रेव के पास आके बोलता है कि हमें बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन अपने बीच के बॉन्ड को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तभी लियान को डिटेक्टिव यॉन की बात याद आती है। डिटेक्टिव यॉन लियान को बोलती है कि मुझे लगता है कैंगसियन को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है किसी चीज़ को लेकर के ना, बस फ़र्क ये है कि वो अपनी बातों को तुम्हारे तक एक्सप्रेस नहीं कर पाता और वो एक ऐसा लौता इंसान है जिसे तुम रीड नहीं कर सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका माइंड क्लोज है, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करता है। बाद में कैंगसियन लियान को बोलता है कि चलो अब अपन लोग जाइन के पास जाते हैं फेवर की बात करने। वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जाइन से मिलने। कैंगसियन जाइन को बोलता है कि मुझे पता है तुम जानती हो लियान के बारे में कि इसके पास साइकोमेट्रिक एबिलिटी है। तो लियान उससे बोलता है कि तुम्हें ये बात भला कैसे पता चली। तो हमें पास में ले जाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जब कैंगसियन रूम के अंदर आ रहा होता है तभी पीछे से वो आवाज़ सुनता है जाइन की। जाइन लियान को बोलती है कि तुम मुझे रीड करो। तो जाइन उसे बोलती है कि तुमने कितना सब कुछ सुना था। तो कैंगसियन बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने यही सुना था कि तुमने बोला था कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे घर पर आती हूँ और तुम अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए अपने बॉडी के सभी पार्ट इसे टच करने दे दूँगी। लियान कैंगसियन से पूछता है कि तुम्हें मेरी पावर डेवलप करने में इसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कैंगसियन उसे चुप रहने के लिए बोलता है और जाइन को बोलता है कि अगर तुम मेरा ये काम करोगी तो मैं तुम्हारे ट्रांसफ़र में हेल्प ज़रूर करूँगा, जिसकी मदद से तुम अपने डैड का केस भी हैंडल कर सकती हो। इसके बाद हमें जाइन को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ उसे उसके सीनियर से पता चलता है जो उसका कलीग था उसका ट्रांसफ़र हो चुका है क्योंकि उसने एक खूनी का पता लगाया था। ये सुनने के बाद जाइन थोड़ी खोई खोई सी नज़र आती है। लियान भी अपनी साइकोमेट्रिक पावर के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके मन में कैंगसियन की बातें आ रही होती हैं कि कैंगसियन ने इसे बोला था कि ये एक पूरे पजल के कुछ कुछ पीसेस ही देख पाता है, जैसे कि ये जो खून हुआ है वो किस चीज़ से हुआ है, मगर वो उस क्रिमिनल का फेस कभी नहीं देख पाता है। बाद में जाइन अपने कलीग की सेलिब्रेशन पार्टी भी अटेंड करने जाती है। जब वो पार्टी से लौट रही होती है तो वो सामने देखती है कि एक लड़की एटीएम से पैसे निकलवा के निकली है और उसकी एक आदमी से टक्कर हो जाती है। तो उसे लगता है अगर ये आदमी ये पैसे चुरा के भाग जाता है तो मैं इस आदमी को पकड़ के 10 पॉइंट्स कमा सकती हूँ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो आदमी तो वो पैसे इकट्ठे करके उन्हें लौटा के चले जाता है। इसके बाद वो सामने से काफ़ी सारे लड़कों को आता हुआ देखती है जिन्हें वो गैंगस्टर समझती है और सोचती है कि अगर मैं इन्हें पकड़वा दूँ तो मुझे 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे, मगर वो भी गैंगस्टर नहीं होते। और इसी तरह वो अपने आसपास होने वाली हर चीज़ को देखकर केस से जोड़ने की कोशिश करती है ताकि उसे काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल सके और उसका भी प्रमोशन हो सके।
वो सूटकेस वाले केस की साइड से जा रही होती है, तभी उसे याद आता है कि अगर मैं उस केस को सॉल्व कर दूं तो मेरा प्रमोशन हो सकता है। पर तभी वहीं से लियान अपनी टूटी फूटी हालत में निकल के आता है। तो जाइन बोलती है अगर इसको मैं चोरी के केस में अंदर कर दूं तो मुझे 70 पॉइंट्स मिल जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। मगर ये सब कुछ वो बस मजाक में ही कह रही होती है। लियान उसे बताता है कि अपन लोग अभी फर्स्ट टाइम नहीं मिले, मैं पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ। तो वो उसे एक बॉक्स देता है जिसके अंदर वही शूज़ होता है। शूज़ छोटी जाइन का ही होता है। लियान उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हारा शूज़ रीड किया था तभी मुझे पता चला था कि मेरे अंदर साइकोमेट्रिक पावर है और यही वो पहली चीज़ थी जिसे मैंने रीड किया था। और तुम्हें वो कैंडी भी मैंने ही दी थी और तुम मेरी फर्स्ट क्लाइंट हो जिस पे मैंने अपनी पावर को यूज़ किया। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियान कैंगसियन से बोलता है कि तुम्हें उस सूटकेस वाले केस के बारे में कुछ पता चला क्या। तभी कैंगसियन के पास डिटेक्टिव यॉन का कॉल आता है, तो कैंगसियन तो वहाँ से निकल जाता है। लियान भी कैंगसियन के पीछे पीछे जाता है, मगर तभी एक ट्रक उस पर ओवरटेक कर लेता है और ये उसी आदमी का ट्रक होता है जिसे अब से अपन मिस्टर एक्स कह के बुलाएंगे और ये कैंगसियन का पीछा कर रहा होता है। जब कैंगसियन की गाड़ी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के आगे रुकती है तो वो ट्रक भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के आगे आके रुक जाता है। लियान उस ट्रक के आगे आता है चेक करने के लिए कि इस ट्रक को आखिरकार कौन चला रहा है। पर तभी मिस्टर एक्स उस ट्रक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लियान कैंगसियन को कॉल करता है और कहता है कि एक लड़का तुम्हें अपार्टमेंट से फॉलो करता हुआ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट तक आया है, मैं अभी उसी लड़के के पीछे जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से मुझे ट्रेस करते हुए आ जाओ। फाइनली लियान उस ट्रक के पास पहुँच जाता है, मगर जब वो अंदर देखता है तो अंदर मिस्टर एक्स नहीं होते हैं। तभी पीछे से मिस्टर एक्स लियान के पेट के अंदर चाकू डाल देते हैं। जब लियान उनका हाथ पकड़ता है तो वो उन्हें रीड करता है, जहां वो देखता है कि मिस्टर एक्स कैंगसियन के पीछे काफ़ी समय से लगे हुए हैं। जिस दिन वो धमाका हुआ था उस वक्त भी मिस्टर एक्स वहां पे मौजूद थे। लियान काफ़ी ज़्यादा पेन में होता है और उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे वहीं पे तड़पता छोड़ चले जाता है। बाद में हम देखते हैं लियान को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां लियान कैंगसियन को बताता है कि मिस्टर एक्स अपना काफ़ी समय से पीछा कर रहे हैं। 13 साल पहले जो धमाका हुआ था वो तब से तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। लियान की सर्जरी हो जाती है, मगर अभी तक लियान को होश नहीं आया होता है। फिर हम देखते हैं जैन अपने ऑफिस के बाहर लियान का वेट कर रही होती है, मगर तभी पीछे से सीहान आती है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ले जाती है। वो लोग साथ में बैठ के काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जिसकी वजह से सीहान ड्राइव नहीं कर पाती, तो जैन उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है, बट उसकी कार में फ्यूल बहुत कम होता है। वहीं लियान को भी होश आ गया होता है। वो दाइबोंग से बात कर रहा होता है, जहां दाइबोंग इस पे चिल्लाता है और कहता है कि मुझे मेरी कार वापस दे, अगर तूने मेरी कार नहीं लौटाई ना तो अपन दोनों की दोस्ती खत्म। तो लियान बोलता है कि उससे पहले तू कुछ स्नैक्स लेके मुझे हॉस्पिटल में मिलने आ, उसके बाद मैं तुझे तेरी कार लौटाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन दाइबोंग के गैस स्टेशन पे जाती है। इसके बाद हमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डिटेक्टिव यॉन की दोस्त बताती है कि ये जो डेड बॉडी है ये कैंग ही सॉक की है। ये वही केयर गिवर है जो गायब हो गई थी। ये 4 से 5 साल पहले मर चुकी है। और रीड करते वक्त लिया ने जिस औरत को देखा था जिसके हाथ में रिंग थी वो भी और कोई नहीं बल्कि यही है। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर केयर गिवर 4 से 5 साल पहले मर चुकी है तो वो केयर गिवर कौन थी। 2 साल पहले हैन मिन केयर होम में थी जहाँ पे आग लगी थी। इसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैंगसियन भी आदमी को वहाँ खड़ा हुआ देख लेता है। अभी हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि जहाँ पे जो आदमी खड़ा है वो मिस्टर एक्स है या नहीं, और अगर ये दोनों आदमी अलग अलग है तो ये दोनों है कौन, और अगर एक ही है तो मिस्टर एक्स है कौन। कैंगसियन अपनी मॉम को बोलता है कि वो यहाँ पे आ चुका है, अब आप वैसा ही करना जैसा मैं आपको बोलता हूँ। फिर हम उस आदमी को एक बैग ले जाता हुआ देखते हैं, जहाँ से वो एक चाकू निकालता है। और प्रेजेंट पे हमें कैंगसियन की भी एक मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे कैंगसियन की मॉम बोल रही होती है अगर हमें ये सब कुछ ख़त्म करना है तो मुझे मरना ही होगा। फिर हम देखते हैं मिस्टर एक्स को, ये
उसी हॉस्पिटल में आते हैं जिसके अंदर लियान एडमिट होता है और वो लियान के रूम के बाहर ही खड़े होते हैं। तभी लियान को फील होता है कि कोई उसके रूम में आ रहा है, तो वो उस इंसान को पर्दे के अंदर लपेट देता है और बोलता है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, क्योंकि इसे लग रहा होता है ये दाइबोंग है। मगर तभी अंदर से चाय निकलती है और चाय गिरते गिरते बच जाती है। तो वो बोलती है कि नीचे गिरने से तो बढ़िया था कि मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई इस तरह। वो उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में दाइबोंग से पता चला है और मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए हाँ कर दी है। ये सुन के लियान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स लियान के रूम के बाहर ही खड़े हुए हैं। कैंगसियन भी उसी केयर गिवर वाले केस पर डिस्कशन कर रहा होता है सबसे। तो इनका एक कलीग बोलता है कि मुझे लगता है इन्होंने ही उस लड़के को मारा था जिसे हमने पहले वीडियो से बंधा हुआ देखा था। अगर आपको याद हो, जब वो लड़का हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था तो वो एक औरत को देख रहा था जो बुनाई कर रही थी और उसके हाथ में भी एक रिंग थी। पेंगसियन बोलता है कि इतना तो पता चल गया, ये जो केयर गिवर है वो उसे बचाना चाहती है जिसने भी ये क्राइम किया है। और अब मुझे लगता है कि इतनी मीटिंग काफ़ी है। अगर कोई भी बात हो तो आप मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, क्योंकि मुझे अभी लियान से मिलने जाना है। और वो डिटेक्टिव यॉन को बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल भी करूँगा। उसकी ये बातें सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। तो उनका कलीग बोलता है कि क्या ये अभी अभी तुमसे कैजुअली बात करके गया? इसका मतलब होता है कि वो तुम्हारे क्लोज़ आना चाहता है। जनरली जब लोगों से कैजुअली बात करते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता, मगर तुम्हें तो देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुमने तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा है इस मोमेंट को। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।